हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आपने कल नोटिस किया होगा, फ्राइडे को 28 मई को 28 मई 2021 को 1990.00 की ओपन प्राइस के बाद 1990 से लो नहीं बनाता है, जबकि 2105.00 का हाई बनाता है। लास्ट के 2 महीने में अगर आप देखें तो इतनी तेज़ी हमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में नहीं देखने को मिली थी। अगर हम इस कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 1412.00 है और 52 वीक हाई है 2369.35 का। 2094.80 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ कल। 6.01% अभी भी तेजी के साथ बंद होता है। लगभग 118.70 रुपये ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1976.10 के कंपेयर में। एनएससी पे अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें तो 2,60,60,864, आउट ऑफ विच परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 38.37%। बीएससी के ऊपर देखें तो 21,58,323 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 37.52% की डिलीवरी उठाई गई। 13,50,183.97 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। आपने कल नोटिस किया होगा, पूरे एनएसई को सबसे ज़्यादा ड्राइव करने वाला कोई शेयर था तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड था। पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी का मोमेंटम था कल फ्राइडे के दिन। देखिए, इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का कोई ना कोई कारण है और वो कारण क्या है मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को एक बार दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ईयर टिल डेट में कंपनी ने 5.56% की तेज़ी दिखाई है। 1 वीक में देखें यानी एक हफ्ते में देखें तो 4.70% तेज़ है। 1 मंथ में 4.95% तेज़ी के साथ है। 3 मंथ्स का देखें तो 0.53% है एंड 6 मंथ्स का देखें तो 8.55% है और 1 ईयर में 42.25% एंड 2 ईयर्स में 59.50% है और 3 ईयर्स में देखें तो 129.62% की तेज़ी है। तो देख सकते हैं कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ देखिए गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा, जी हाँ, 2 महीने की तेज़ी के अंदर 2 महीने में आपने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखा ही नहीं होगा इस कंपनी के अंदर। अगर हम इसकी बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 68.13 के साथ है जिसमें बुलिश है, जो कि मनी फ्लो इंडेक्स भी बुलिश 64.68 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। टेक्निकली अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो बुलिश है, वीकली बेसिस पे बुलिश है और मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको ये बुलिश मिलेगा। देखिए, अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के अंदर ऊपर के लेवल्स, बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए गए हैं और खबर क्या है, खबर मेन चीज़ तो वही है, वही चीज़ मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कंपनी के Q4 में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है, आपको अच्छे से पता है। इनका बॉटम लाइन जो आया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,981 करोड़ का निकल के आया था। और सेल्स देखें तो टोटल 1,54,896 करोड़ निकल के आती है। देख सकते हैं इतना ह्यूज जंप इनको देखने को मिला है, जिसमें डिजिटल पार्ट इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसको ये जियो के नाम से रन करते हैं पूरे मार्केट के अंदर। नाउ लेट्स सी कि क्या न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ही ड्राइव कर रही है इसको इतनी तेज़ी के साथ, और इतनी तेज़ी आगे भी कंटिन्यू क्या रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और रहेगी तो क्यों रहेगी, क्या टारगेट हो सकता है नेक्स्ट सेशंस के लिए, आइए उसको जानते हैं खबर से कनेक्ट करके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जेफरीज ग्रुप के बारे में। देखिए, जेफरीज ग्रुप LLC ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सिचुएटेड है। और ये फर्म या ये कंपनी जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कैपिटल मार्केट के लिए।
इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस, सिक्योरिटीज़ रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है। तो जेफरीज इंडिया ने कुछ स्पेसिफिकली इस कंपनी के लिए यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए कमेंट्री करी है और कुछ टारगेट दिए हैं जिसके चलते ये आपको आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल इनके क्लू हैं जिनके आधार पर ये टारगेट सेट कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट सेट करना तो कोई कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल क्लू क्या है जिसके बेस के ऊपर इनका ये टारगेट पॉइंट आउट किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रही है, रिलायंस इंडस्ट्री gains 5% to rupees 2074.9. Jefferies gives a buy with a target price of 2580. जी हाँ, 2580.00 का टारगेट दिया गया है जेफरीज इंडिया के द्वारा। ऐसा क्यों, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक बात तो आपको कन्फर्म हो गई कि जेफरीज इंडिया ने बाई रिकमेंडेशन किया है इस कंपनी के लिए जिसका इस टारगेट प्राइस 2580 रुपीज़ पर शेयर है। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में यानी जेफरीज इंडिया ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया था कि जो EBITD होता है ना, पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए 14 to 15% की ग्रोथ दिखा सकता है आने वाले टाइम में, राइट। यहाँ अगर आप देखें तो जो टर्न अराउंड डिमांड है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबली वो बढ़ने वाली है। उसका बढ़ना ही कंपनी के बिजनेस में एक बहुत ज़्यादा इम्पेटस प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा पेटचेम का। पेटचेम बेसिकली पेट्रोकेमिकल को शॉर्ट में लिखा गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। According to Jefferies India report, polymer spreads are at decade highs on strong downstream demand. देखिए पॉलीमर्स की ज़रूरत जो है, खपत जो है डिकेड्स हाई यानी 10 साल में अपने सबसे हाईएस्ट डिमांड में है, ठीक है। और ये डिमांड जो डिमांड है ये अंडरपिन हो रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हो गए, मेडिकल सप्लाईज़ या पैकेजिंग से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के अंदर पॉलीमर्स की डिमांड बढ़ रही है। और पॉलीमर्स की डिमांड बढ़ना ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो को बहुत ऊपर ले जा सकता है। और इसी के चलते इन्होंने यहाँ पे 30% आगे का यहाँ पे एस्टिमेट बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा है RIL's पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो स्प्रेड इज ट्रैकिंग 30% अहेड ऑफ जेफरीज एस्टिमेट। जेफरीज का जो एस्टिमेशन है उससे 30% ऊपर तक का इनका पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो ट्रैक करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इसका EBITDA कुड बी 50% अहेड ऑफ जेफरीज एस्टिमेट। जेफरीज का जो एस्टिमेशन है उससे 50% ऊपर हो सकता है इसका EBITDA वैल्यू, राइट। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे इतना तगड़ा टारगेट दिया जा रहा है। इनके O2C ट्रांजैक्शंस के बढ़ने की पूरी संभावना है अगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऐसे ही बनती रही तो। ओके गाइस, सो आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, क्योंकि अभी एक्साइटमेंट और होने के लिए आपको एक चौंकाएगा, क्योंकि टारगेट बहुत ऊपर है। 2580 का टारगेट है, सोच लिया होगा आपने कितना ऊपर है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आपको 6% के आसपास जो है इसके अंदर तेज़ी दिखाई दे रही थी। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।